भोजन करने का प्राकृतिक समय। अब कहेंगे प्राकृतिक समय, जी हाँ, प्राकृतिक समय, नेचुरल समय क्या है, भोजन हमें किस समय करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया आप जान गए तो दोस्तों 100% आपका शरीर निरोगी रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगा। भोजन पे ही डिपेंड है। अरे हमारी शरीर किससे बना है, इसी प्राकृतिक नियमों से बना है और 3 चीज़ों से बना है, वात पित्त कफ। अगर आपका वात रोग गड़बड़ हो गया जो सुबह के खाने पे डिपेंड करता है तो आपको 80 तरह की बीमारियां होती हैं। वात पित्त कफ दोस्तों, वात पित्त कफ, ये 3 चीज़ों से हमारा शरीर बना है। अगर हमारा वात गड़बड़ हो गया 80% बीमारी होती है, पित्त गड़बड़ हो गया 15% बीमारी होती है और कफ गड़बड़ हो गया तो 5% बीमारी होती है, यानी कि 100% बीमारियाँ यही होती है। अब हमको खाने पे, अपने सुबह के खाने पे ध्यान देना है, दोपहर के खाने पे ध्यान देना है। ये सुबह हो गया और ये दोपहर हो गया और ये रात का खाना हो गया। अब हमें रात के खाने में क्या खाना है कि हमारा कफ ना बढ़े। अगर आपका कफ बनता है, कफ बनने वाली चीज़ खाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, आपको दमा, खांसी, टीबी, यानी कफ से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं। और पित्त जब बनता है, पित्त जब शरीर में चढ़ जाता है, लोग कहते हैं तो पित्त 15 तरह की बीमारियां खाते हैं। और जब आपका वात, तो सुबह के खाने पे बहुत ध्यान दीजिए, तली भुनी चीज़ें मत खाइएगा सुबह सुबह, कोई ऐसी वस्तु मत खाइएगा जिससे आपका वात रोग बिगड़ जाए। और वात रोग जब बिगड़ता है तो आपका गठिया, बाई, बताश, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, तमाम तरह की बीमारी इसी से होता है। तो पहले आयुर्वेद में कहा गया है, आज भी कहा गया है, जो आदमी वात पित्त 3 चीज़ पे काम करता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती है। ऋषि मुनि इसी पर काम करते थे, वो कभी बीमार नहीं। तो दोस्तों खाने का समय क्या है इसको जान ले। दोस्तों खाने का समय आपको कहा गया है, जो हमारी शरीर है किससे बना है आप जान गए, प्रकृति से बना है, प्रकृति नियमों से बना है। तो हमें प्रकृति के नियमों के हिसाब से ही चलना चाहिए। अब जब तक सूर्योदय ना हो जाए, सूर्योदय जब होने के 2 घंटे के बाद ही खाना है, 1 घंटे के बाद ही खाना है। कुछ लोग हैं दिन नहीं निकला खाना शुरू कर दिए, वो आपका जहर खा रहे हैं, वो आपका खाना नहीं, आपका वो पॉइजन बन जाता है। इसलिए दिन निकलने के 2 घंटे बाद ही खाना चाहिए। अब कहेंगे इसका भी रीजन है, जब सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर पड़ती है, जब सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर पड़ती है तो आपकी जो अग्न्याशय जठराग्न है जहाँ खाना पचता है वो काम करना तेज शुरू कर देता है। और रात जब होने लगती है, सूर्य की रोशनी जैसे जैसे दोपहर के बाद सूर्य की रोशनी डाउन होने लगती है तो हमारे जो पेट जठराग्न है, अग्न्याशय धीरे धीरे काम शुरू कर देता है और सूर्य डूबते डूबते हमारा अग्न्याशय काम बंद कर देता है। तो पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, वो सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं करते थे। एक चीज़ दोस्तों आप लोगों ने नोट किया है, नोट करिएगा कभी तो आपको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। चिड़िया जानवर, वो कभी भी चिड़िया पंछी दिन डूबने के बाद कुछ नहीं खाते। और उसमें कहावतें तब कह दी गई है कि भगवान कहते हैं तुम दिन भर खाओगे लेकिन शाम के बाद अपने आप पेट भर जाएगा। तो शाम का खाना वो लोग भी नहीं खाते, सूर्य डूबने के बाद वो लोग कुछ नहीं खाते, अपने घोंसले में आराम कर। आदमी ही एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा इंसान है, राक्षस कह दो कुछ भी कह दो, कि ये पूरी रात खाता रहता है, कोई खाने का समय नहीं, जब पाया तब खा लिया। 2 बजे रात पाया 2 बजे खा लिया, 3 बजे पाया 3 बजे रात खा लिया, 12 बजे पाया 12 बजे रात खा, कोई खाने की प्रक्रिया नहीं। तो सूर्य डूबने के बाद नहीं हमें खाना है, सूर्योदय के पहले खाना, जब सूर्य निकल जाए तभी 2 घंटे के बाद खाना है। अब हमें भोजन कब खाना है आप जान गए, जब सूर्य निकले 2 घंटे के बाद और सूर्योदय के 1 घंटे पहले खाना खा लें। अब खाना खाने का जो समय है दोस्तों, खाना जैसे आप लीजिए, मान लीजिए गर्मी में 6 बजे दिन निकल जाता है तो आप 8 बजे तक भर पेट खाना खाइए, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो हमारा अग्न्याशय तेज होता है। तो सुबह का खाना हम भर पेट खा सकते हैं। भर पेट का मतलब ये नहीं ठूस के, हमें 80% हमेशा खाना खाना चाहिए, भूख से 80%। तो सुबह का खाना, अब दोपहर का खाना हमें 1 बजे तक खा लेना है अगर खा रहे हो कुछ नाश्ता पानी, क्योंकि 1 बजे के बाद धीरे धीरे सूर्य की रोशनी डाउन होने लगती है। और रात का खाना हमें कब खाना है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। अगर 7 बजे दिन बैठ रहा है तो 6 बजे हमें खाना खा लेना चाहिए।
अब इस 6 बजे के 6 बजे में 12 घंटे का अंतर हुआ, इसी बीच में 6 घंटे का आप डिफरेंट करके बीचों बीच बांध के कुछ नाश्ता पानी आप कर सकते हो। तो खाने का ये समय है, आप जान गए खाने का शुद्ध समय है। आप कितनी मात्रा में खाना चाहिए ये भी जान लीजिए। हमेशा भूख से आपको 80% 70% ही खाना खाना चाहिए, 70-80%। सुबह का खाने में आपका क्या होनी चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दोपहर के खाने में आपके दोस्तों अजवाइन जरूर होनी चाहिए। दोपहर के खाने में अगर आप अपने दोपहर के खाने में सब्जी वगैरह जो भी खा रहे हैं उसमें अजवाइन डाल रहे हैं तो आपको गैस एसिडिटी पूरी ज़िंदगी कभी नहीं बनेगी। और रात के खाने में आपका मेथी जरूर होना चाहिए, मेथी दाना। मेथी दोस्तों एक कफनाशक है, मेथी कफनाशक है, तो रात के खाने में आपको कफ नहीं बनेगा। और कोई भी ठंडी वस्तु दोस्तों 6 बजे के बाद मत खाइएगा, कोई भी ठंडी वस्तु 6 बजे के पहले आप खा सकते हैं। और एक चीज़, खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। आप कहेंगे खाना और पीने का फिर क्या संबंध है? खाना आप दोस्तों जान गए कितने बजे खाना है, प्रकृति समय आप जान गए, प्रकृति का समय यही है, सुबह दिन निकलने के 2 घंटे बाद और सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना है। अब इसमें आप दिन भर में 2-3 डिवाइस करके आप खा सकते हैं। खाना कितना खाना है, हमें भूख से 80% कम खाना है। खाना और पीना हमें एक साथ नहीं खाना है, या तो खाइए या तो पीजिए, दोनों एक साथ मत करिए। अब कहेंगे क्यों नहीं, जैसे दोस्तों हमारे पेट में अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय नाम ही है अग्न्याशय, उसको जठराग्नि भी कहते हैं। तो जब आप खाना कोई खाते हैं तो वहाँ फिर तुरंत आग प्रज्वलित होती है, एसिड निकलती है, वही एसिड मेरे खाने को पचाती है। और जैसे ही खाने का पहला कवर आप जाता है मुंह में, पेट में निवाला जाता है, तुरंत वहाँ से एसिड निकलती है और वो खाने को पचाने लगती है, खाने को जलाने लगती है। अगर उस पर आपने एक घूंट भी पानी पी लिया तुरंत तो एसिड बंद हो जाएगी, तो खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। और कुछ लोग हैं खाना खाने के 1 घंटे या खाना खा रहे, खाना खाने तुरंत बाद 1 लोटा 1 गिलास जम के पानी पी लिए, तो आओ तो और एकदम जहर कर दिए। आपने पूरा खाना खा लिया, अब वहाँ से एसिड बनना शुरू हुआ, अग्न्याशय अपना काम शुरू कर दिया खाना पचाने के लिए। अब उस पे से आपने 1 गिलास पानी पी लिया तो क्या होगा, वो जो आपने पानी पी लिया एसिड बनना बंद हो गई 1 घंटे के लिए। अब ये खाना आपका जाएगा सड़, और जब पेट में खाना सड़ता है तो तरह तरह की बीमारियां होंगी, गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, तमाम काम बंद हो जाएगा, काम करना ही बंद हो जाएगा। जब गैस, एसिडिटी, तमाम तरह की बीमारियां होंगी, दिन भर आपको आलस बना रहेगा और उसी से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम तरह की बीमारियां होंगी आप। तो इसलिए खाना और पीना एक साथ मत करिएगा, कभी भी मत करिए। अब कहेंगे प्यास लग जाती है, गले में खाना फंसने लगता है, उसका भी रीजन है। खाने को एक जैसे पहला निवाला आप डालें, उसको 32 बार आपको चबाना है। कितनी बार? 32 बार। एक आज प्रैक्टिकल कर लीजिए, जब भी वीडियो देखना उस चीज़ को तुरंत आदमी प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। कितनी सच्चाई है तुरंत सामने आ जाएगी। तो आप मुंह में डालिए, उसको 32 बार आप चबाइए, मुंह बंद करके, मुंह खोल कभी नहीं, ऐसे मुंह बंद कर। अगर आप मुंह खोल के ऐसे ऐसे खाएंगे मुस्कुरो तो हवा अंदर जाती है, वो नुकसान करता है, पेट फूलता है। तो मुंह बंद करके उसको 32 बार चबाइए। जब आप 32 बार चबाएंगे तो जो खाना है आपका पानी बन जाएगा, एकदम पानी, और जो भी आप खाएं एकदम मीठा लगने लगेगा, क्योंकि मुंह से फ्लाइवर लार यहीं से प्रक्रिया शुरू होती है। मेरे खाने को पचाने के ही मुंह से ही उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मुंह से खाना पच जाए। तो जब आप 32 बार चबा देंगे तो आराम से खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया। और इसके और एक फ़ायदे हैं, जब आप आराम से बैठ के खाएंगे तो आप खाना भी कम खाएंगे और जो खाएंगे वो आराम से पच जाएगा, पेट में चला गया। तो आपको पानी की ज़रूरतें नहीं हुई। पानी की खाने के समय ज़रूरत तब पड़ती है, आपने मुंह में डाला नहीं तुरंत घूटने लगे। रोटी है तो चल जाती है, चावल है तो और तुरंत और पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप उसको चबा के खाएंगे तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे बाद में क्या ज़रूरत है, आप बाहर आइए, बाथरूम में जाइए, मुँह से कुल्ली करके थूक दीजिए, पानी लेने क्या है, कुल कहते हैं गला साफ कर। गला क्या साफ करो, ये अंदर का कोई चीज़ साफ किया जाता है, दिन भर खाते हो वो अपने आप साफ हो जाता है। भगवान ऐसे मेरे शरीर का निर्माण किए हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स, ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं अंदर के आर्गन को खुद वो अपने आप रिप्लेस कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। आयुर्वेद यहाँ तक कहता है कि अगर आपका लीवर 90% तक डैमेज हो गया है
90% तक खराब हो गया है। आप खान पान से अपने परहेज से 90% तक लीवर अपने आप को क्योर कर सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है। इसलिए इस बात का हमेशा याद रखें। तो खाने का समय आप जान गए, कैसे खाना ये भी जान गए। खाना हमेशा चबा चबा के खाना है, कभी भी आपको ऐसे नहीं लेना, पानी की ज़रूरत नहीं होगी। खाना और पीना एक साथ नहीं करना है। आप एक बिस्किट भी खा रहे हैं तो भी पानी मत पीजिए, या तो खाइए या तो पीजिए। वही प्रक्रिया वहाँ पे भी लागू हो। जैसे ही आप खाएंगे एसिड बनेगा और आप पानी पी लेंगे तो पचेगा। यानी छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ जो भी आप खाइए, दोनों साथ एक साथ मत करिए, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा, कभी आप बीमार नहीं होंगे। यही है प्रकृति का नियम, खाने का समय और खाने का नियम दोस्तों। इसी तरह से हर एक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आपको इस चैनल पर अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, आप उसको फॉलो करिए और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाइए। इसके लिए कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो।